Hi guys, welcome back to my channel and welcome back to another vlog। तो जैसा कि मैंने आप सबको बताया था कि पार्ट 2 स्टडी ब्लॉग के सीरीज़ का आएगा और आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि मैं अपनी स्टडीज़ कैसे करती हूँ। नॉर्मल डेज़ पे और एग्ज़ाम टाइम दोनों सेम रहता है, ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है। बस नॉर्मल डेज़ पे म्यूज़िक चलता रहता है स्टडी करते वक्त और एग्ज़ाम टाइम में नो म्यूज़िक, ओनली स्टडीज़। और हम पढ़ते हैं रात को। तो अभी करेंटली टाइम क्या हो रहा है? लेट्स सी द टाइम मैन। पापा आ गए, पापा आ गई, पापा आ गए। अभी बज रहे हैं 9:15। ओह 9:15 दिख जाए 9:15। इट्स करेंटली 9:15 और बाहर का मौसम देखिए। लाइक सीरियसली लुक आउटसाइड ऑफ द विंडो। अभी जस्ट थोड़ी देर पहले बारिश हुई है, उधर दिख रहा है पीछे। अभी जस्ट बारिश हुई है कुछ टाइम के लिए, मौसम फिर से बहुत ठंडा हो चुका है। तो थोड़ी थोड़ी ठंड है और हमने पहना है हाफ टी शर्ट तो हमें थोड़ी थोड़ी सी ठंड लग रही है, बट कोई ना, हमारे पास है हमारा कंबल, हम मस्त है। और आज का जो सब्जेक्ट है जो हम पढ़ने वाले हैं, जिसका सबसे पहला रिटन एग्ज़ाम है जो कि 23 को था, बट 23 को मोदी जी आ रहे हैं तो 23 का एग्ज़ाम शिफ्ट होकर के 24 को हो गया है। और 24 का सिंस पहले से कोई एग्ज़ाम नहीं था, हमारे एग्ज़ाम्स में बहुत गैप मिले हम लोगों को। तो 24 को जो हम लोगों का पहला एग्ज़ाम है वो है हमारा फाइन आर्ट्स। तो मैं पढ़ने जा रही हूँ अपने फाइन आर्ट्स का चैप्टर, जो कि मैंने स्टार्ट भी कर दिया है फ़िलहाल। अभी सबसे पहले मैं पढ़ रही हूँ ये वाला चैप्टर, आर्टिस्टिक एस्पेक्ट्स ऑफ इंडियन टेम्पल स्कल्पचर्स। इसमें हम लोगों को इंडियन टेम्पल के अलग अलग स्कल्पचर्स कैसे बने हैं और उसके क्या क्या एस्पेक्ट्स हैं उसके बारे में दिया गया है। और काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें भी हैं, मतलब जिन लोगों को आर्ट्स में और आर्किटेक्चर में इंटरेस्ट है उनके लिए तो बहुत अच्छा है, ये बहुत मस्त है। और इसके बाद मुझे 2 चैप्टर और कंप्लीट करने हैं और फिर मेरा फाइन आर्ट्स रेडी है। वैसे तो पहले से रेडी है, बट फिर से रेडी है। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है इंडियन ब्रॉन्ज स्कल्पचर, चैप्टर नंबर 9, इंडियन ब्रॉन्ज स्कल्पचर। ये है हम लोगों का सेकेंड लास्ट चैप्टर। इस चैप्टर में हम लोगों को नटराज के बारे में भी दिया हुआ है। आई डोंट नो इफ़ यू नो अबाउट हिम और नॉट। और लास्ट है सम आर्टिस्टिक एस्पेक्ट्स ऑफ इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर, 10th चैप्टर जो पढ़ना है। तो ये 3 चैप्टर मैं आज ही रात में पढ़ के ख़त्म कर दूँगी क्योंकि ईजी चैप्टर है। इसके बाद हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स, सिंस मेरा 28 को इकोनॉमिक्स का एग्ज़ाम है और इकोनॉमिक्स में 2 इकोनॉमिक्स है, माइक्रो और स्टैटिक्स, उसे भी करना है। तो इस व्लॉग में आप देखेंगे कि मैं नॉर्मल तरीके से कैसे अपना एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करती हूँ और फिर इस व्लॉग को कंटिन्यू करते हैं आगे। अभी रीडिंग करनी है तो लेट्स गो विद द फ्लो एंड रीड, देखते हैं कितना आज कंप्लीट हो पाता है, कितना समझ पाते हैं। गाइस पढ़ाई शुरू हुई नहीं की, जैसे पहले बताया बारिश वापस स्टार्ट हो चुकी है और इस बार फिर से तेज़ हो रही है। विंडो के बाहर से दिख रहा है कि नहीं, उतना क्लियरली नहीं दिख रहा है क्योंकि रात हो चुकी है, बट जितना भी दिख रहा है मैं दिखाती हूँ। वेट करिए, वेट, लेट मी शो यू। शायद आप लोग बारिश की आवाज़ सुन सके क्योंकि बहुत पीछे भी आवाज़ हो रही है, लेकिन बारिश के पानी की गिरने की आवाज़ आप लोगों को सुनाई दे सकती है। बारिश होनी फिर से स्टार्ट हो गई। बारिश तो चल ही रही है लेकिन हम अपनी पढ़ाई शुरू करते हैं। तो मैंने फाइनल से अपना स्टार्ट किया और हम हमेशा जो चैप्टर प्रिपेयर करते हैं वो हम वापस चैप्टर दोबारा रिवाइज़ करके रीड करके जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं उसको अंडरलाइन कर लेते हैं या हाईलाइट कर लेते हैं।
ताकि जब हम लोग एंड मोमेंट में बस हम लोगों को इम्पोर्टेंट चीज़ पढ़नी हो तो हम लोग बस वही हाईलाइटेड पार्ट पढ़ लें, जिससे हम लोगों का कवर हो सकता है। तो मैं हमेशा वही करती हूँ, पहले सारा चैप्टर दोबारा रीड करती हूँ, और रीड करने के बाद जो चीज़ें भूल गए होते हैं या जो चीज़ें नहीं पता होती हैं वो भी हमें पता चल जाती हैं और कुछ नया भी सीख लेते हैं। और इससे एक और ये फ़ायदा रहता है कि हम लोग अगर आंसर्स हम लोगों को एग्जैक्ट नहीं याद आ रहा कि मैम ने क्या लिखाया है या कॉपी में क्या है, तो अगर आप लोगों ने चैप्टर अच्छे से रीड किया हो तो आप लोग आराम से उस आंसर को आप अपने ओन वर्ड्स में भी लिख सकते हैं। और मैं हमेशा ये करती हूँ, मैं पूरी तरीके से चैप्टर को 2 से 3 बार रीड कर लेती हूँ और उसके जो इम्पोर्टेंट मेन पार्ट्स होते हैं उसको अंडरलाइन या फिर हाईलाइटेड कर देती हूँ, और लास्ट पे बस क्या कहते हैं एक दिन पहले उसी को मैं रिवाइज़ कर लेती हूँ और मेरा पूरा कंप्लीट हो जाता है प्रिपरेशन उस चैप्टर का या उस पूरे कोर्स का। तो इससे मुझे तो बहुत हेल्प मिलती है। अब आप कैसे करते हैं वो तो आप मुझे कमेंट में बता दीजिएगा, और मैं ऐसे ही अपनी स्टडीज़ कंटिन्यू करती हूँ। कुछ ऐसी भी चीज़ें थी जो बुक में मुझे समझ में नहीं आ रही थी, तो मैंने वो कॉपी में लिखी हुई थी पहले से, तो मैंने फिर कॉपी की भी हेल्प ली। बुक, कॉपी सब चीज़ मैंने अपने पास ही रखा था, ताकि जब जिस चीज़ की ज़रूरत पड़े हम तुरंत उसको यूज़ करके अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू कर सकें। और मैं मोस्टली रात में ही पढ़ती हूँ, क्योंकि दिन में यहाँ पे बहुत शोर होता है, और जब शोर नहीं भी होता तब भी मैं दिन में नहीं पढ़ पाती हूँ। कुछ लोग भी होते हैं जो दिन में नहीं पढ़ पाते और रात में पढ़ सकते, तो मैं उन्हीं लोगों से हूँ। मुझे रात में पढ़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं रात में बहुत देर तक जग करके आराम से पढ़ सकती हूँ, और उससे मुझे अपनी जो पढ़ाई होती है वो समझ में भी आती है और याद भी रहती है। तो मैं मोस्ट ऑफ द टाइम एग्ज़ाम टाइम हो चाहे नॉर्मल डेज हो, और अगर मेरा अगले दिन कुछ काम ना हो इम्पोर्टेंट या स्कूल ना हो, तो फिर मैं रात में ही जग करके स्टडीज़ अपनी कंटिन्यू करती हूँ, क्योंकि दिन में कई सारी चीज़ें होती हैं करने को और कभी कभी आपका मन नहीं करता, तो इसीलिए रात में शांति रहती है। आप लोग सॉफ्ट म्यूज़िक लगा सकते हैं और म्यूज़िक के संग भी पढ़ सकते हैं, जो कि मैं हमेशा वही करती हूँ, म्यूज़िक के संग पढ़ती हूँ, जिससे मेरा जो फोकस है वो बना रहता है। प्लस क्या बोलते हैं, अगर थोड़ा आपको मूड फ्रेशन अप करना हो तो म्यूज़िक आपकी उसमें बहुत हेल्प करता है, इसलिए मैं म्यूज़िक के संग पढ़ाई करती हूँ। काफ़ी लोगों को ये वियर्ड लग सकता है, बट सबका अपना अपना तरीका होता है, और मेरा तरीका ऐसे ही है। मैं बिना म्यूज़िक के कुछ नहीं कर सकती, चाहे वो स्टडीज़ हो, या फिर सिंगिंग, डांसिंग वगैरह वगैरह जो भी हो, म्यूज़िक हमेशा हेल्प करता है। म्यूज़िक कुछ ऐसी चीज़ों में आपकी हेल्प कर देता है जो आपको पता भी नहीं होती, लेकिन वो म्यूज़िक कर देता है। ओके, म्यूज़िक से हटते हुए हम अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू करते, और मैं सारे चैप्टर को थरली एकदम अच्छे से एक एक लाइन एक एक पॉइंट रीड कर रही थी, और सारा अच्छे से उसको मार्क कर दिया, अलग अलग पेंटिंग्स के कब किस पीरियड में उसे फाइंड किया गया था, कौन से केव में, और अलग अलग जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स और पॉइंट्स थे वो सबको मैंने अच्छे से रिवाइज़ किया, और फिर मैंने अपने इस चैप्टर को ऐसे ही तैयार किया। और सिर्फ इसी चैप्टर को नहीं, इसके आगे वाले सारे चैप्टर्स जो थे मैंने इसी तरीके से तैयार किए। गाइस अभी बज रहे हैं रात के 11:30, 11:31 हो गया, और हम खाना खा लिए हैं।
मतलब हमसे मतलब मेरा मैं गौरी मैम हम लोगों ने खाना खा लिया और गौरी मैम आकर के सो चुकी हैं बेड पे क्योंकि कल उनका स्कूल है और मेरा नहीं, क्योंकि एग्ज़ाम प्रिपरेशन के लिए हम लोग को छुट्टी मिली है और बस हमें जिस दिन एग्ज़ाम है उस दिन स्कूल जाना है। और मैं पढ़ ही रही थी बट फिर मेरा मूड नहीं हुआ। ऐसा नहीं है, मतलब मूड नहीं हो रहा है, मतलब कि बिना म्यूज़िक के मुझसे कोई काम नहीं होता और मुझे म्यूज़िक चाहिए पढ़ने के लिए, इसलिए मैं जा रही हूँ अपने हेडफोन्स लेने के लिए और गाना सुनते सुनते ही पढ़ सकते हैं। आदत हो गई है, सब किसी किसी को आदत हो जाती है, म्यूज़िक के बिना वो लोग पढ़ नहीं पाते, मेरा भी वैसे ही हाल है, मैं बिना म्यूज़िक के पढ़ नहीं पाती। तो आई गो एंड गेट माई ईयरफोन्स और फिर आगे का कंटिन्यू करती हैं। Let's hear some music, let's make some noise.